भूत अंकल आते हैं और बताते हैं अगर तुम्हें उस बाउंड्री के पार जाना है तो किसी की बॉडी को कब्जा करना होगा। चा लाचार सा होकर वहीं बैठ जाता है। तभी चेयरमैन की आत्मा उसके खोपड़े पे टपली मारती है, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। चेयरमैन बोलते हैं मुझे मेरी बॉडी में वापस डाले बिना तुम मरने की सोचना भी मत, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि उसकी लापरवाही की वजह से वो कोमा में चले गए। चा चेयरमैन के रूम की तरफ दौड़ा, जहाँ बाहर सेजिन अपने डैड के हाल चाल जानने के लिए उनसे मिलने आई थी, लेकिन उसका भाई यानी हॉस्पिटल का वाइस चेयरमैन उसे अंदर जाने नहीं देता। सेजिन डैड से ना मिल पाए इसके लिए उसने गेट पर गार्ड्स तैनात कर रखे थे। दरअसल भाई नहीं चाहता था कि सेजिन डैड से मिले और उन्हें मरने से बचा ले, क्योंकि वो खुद भी एक सर्जन थी। वो तो हर हाल में बस यही चाहता था कि डैड मर जाएं और जायदाद उसकी हो जाए। सेजिन को ऐसे ही वापस जाना पड़ता है, लेकिन चा की आत्मा अंदर चली जाती है तो चेयरमैन को कोमा में पाता है। वहीं उनकी आत्मा बैठी हुई थी। तभी उनका लालची बेटा आता है। वो कोमा में पड़े डैड से कहता है कि अगर अपनी बेटी की बात मानी होती तो आज सही सलामत होते, लेकिन मेरी बात मानकर सर्जरी करवा ली। कितने बड़े बेवकूफ हो। दोनों को ये जानकर तो बड़ा वाला झटका लगता है, लेकिन दोनों ही फिलहाल उसका कुछ नहीं कर सकते थे। फिर वो जल्दी से किसी से मिलने जाता है। चाबी उसके पीछे हो लेता है। वहाँ पहुंचकर देखता है कि हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी उससे मिला हुआ था। चेयरमैन की मौत के लिए गलत इंजेक्शन इन लोगों ने लगवाया था। साथ साथ चा का एक्सीडेंट कराने में भी इनका ही हाथ था, जिसके लिए उस डिलीवरी मैन को भेजा था ताकि चा टाइम से पहुँचकर चेयरमैन को बचा न सके। इधर से जिन बेबस थी जो अपने डैड से मिल नहीं सकी तो रोने लगी। को भी उसे इस तरह देखकर बुरा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में एक सीरियस पेशेंट लाया जाता है, जिसके सीने में गंभीर चोट लगी थी, ब्लीडिंग हो रही थी। चा तुरंत सियोंग की बॉडी में घुस जाता है और अपने स्टाइल से उसके सीने में उंगली डालकर ही ब्लीडिंग रोक देता है, जिसे देखकर जोंगसू समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो बंदा सही से टूल्स नहीं पकड़ सकता, ब्लड देखते ही जिससे चक्कर आने लगते हैं, अचानक से इतना एक्सपर्ट सर्जन कैसे बन गया। वो उससे पूछती भी है कि क्या तुम पर किसी आत्मा का साया है, पर वो बताता है कि ये मेरा ही टैलेंट है, बस अब तक छुपा रखा था। फिर वो भूत अंकल से बॉडी से बाहर निकलने का तरीका पूछता है, क्योंकि वो घुस तो गया था लेकिन निकले कैसे ये पता नहीं था। फिर उन्होंने उसे जंप करके बॉडी से बाहर आना सिखाया। हर बार की तरह सियोंग को फिर याद नहीं था कि उसने क्या किया और वहाँ कैसे आया। अब चा की बॉडी को तायोंग स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करा देता है। यहाँ वो मरीज रखे जाते हैं जिनके बचने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। जहाँ पर वो मरीज भी थे जिनका इलाज चा ने करने से मना कर दिया था। उसे क्या पता था कि एक दिन उसको भी उनके ही बगल में लेटना पड़ेगा। अब उसे उन मरीजों की कंडीशन समझ आई और अपने किए पर पछतावा हुआ। उन सबकी आत्मा भी वहीं मौजूद थी जो अपनी बॉडी के जागने का इंतजार कर रहे थे। वो सब चा से बहुत नफरत करते थे और करते भी क्यों ना। अगर चा ने उनका इलाज किया होता तो शायद वो इस कंडीशन में ना होते। चा तो उनसे डर कर वार्ड से भाग जाता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ते तो चा सियोंग की बॉडी में घुस जाता है। ये देखकर वो सब शॉक्ड कि एक कोमा भूत भला किसी की बॉडी पर कब्जा कैसे कर सकता है, क्योंकि कोई और कोमा भूत आज तक किसी की बॉडी ऑब्सेस्ड नहीं कर पाया था। भूत अंकल बताते हैं ये भूत जरा हटके है। चा जब जिंदा था तो सबको डराता था, बट आज वो खुद भूतों से डरता हुआ और भागता फिर रहा था। चा अब से किसी भी गंभीर मरीज को इग्नोर ही नहीं कर पाया। जिसे भी अर्जेंट सर्जरी की जरूरत होती वो तुरंत सियोंग की बॉडी में आकर उसे ऑपरेट करता। इस तरह से सियोंग हॉस्पिटल का हीरो बन गया और सब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। लेकिन सियोंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। तो वो सीसीटीवी चेक कराता है, जिसमें वो अजीब सी पागलों वाली हरकतें करते नजर आया। क्योंकि वो डायरेक्टर का भाई था तो उसने बड़ी आसानी से सारे फुटेज डिलीट करवा दिए। चा के बार बार बॉडी में एंटर करने की वजह से सियोंग बहुत थक गया था, इसलिए उसने हॉस्पिटल से एक दिन की छुट्टी ले ली। लेकिन तभी इधर चा पर मुसीबत आ पड़ी। उसकी बॉडी को कहीं और ले जाने की तैयारी हो रही थी। चा सोचता है कि ये सियोंग ही करवा रहा है। वो जल्दी से सियोंग को ढूंढने के लिए भागा ताकि उसकी बॉडी में आकर खुद को बचा सके, लेकिन सियोंग तो घर पर था। इधर तायोंग डॉक्टर से चा को ट्रांसफर ना करने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन डायरेक्टर ने उसे अपनी लिमिट में रहने को कहा। चा को रास्ते से हटाने के लिए लगभग उसे मार ही डाला है। और इतना ही नहीं, चेयरमैन को पॉइजन का इंजेक्शन लगाने वाले भी तुम ही हो। अब तायोंग भी आगे कुछ नहीं बोल पाता। उस तरफ चा पागलों की तरह सब जगह सियोंग को ढूंढ रहा था। तभी सियोंग किसी फरिश्ते की तरह आ पहुंचा और चुपके से स्ट्रेचर को ले भागा। भारी होने की वजह से अकेले धकेल पाना मुश्किल हो रहा था। तभी एक स्वीपर लेडी आकर धक्का लगाने में मदद करती है। दरअसल लेडी के अंदर भूत अंकल ही थे। चा उन्हें पहचान जाता है और डीन को भी उसके पीछे जाने से रोक लेती है। एलिवेटर में चा देखता है कि सियोंग उजड़ी हालत में स्लीपर में ही था। वो पूछता है कि तुम इन कपड़ों में इतनी जल्दबाजी में क्या मुझे बचाने आए हो? आगे सियोंग को डायरेक्टर पकड़ ही लेता है। अब सियोंग कुछ नहीं कर सकता था। तभी सेजिन आ जाती है और चा को
बचा लेती है। डायरेक्टर भी उसे रोक नहीं पाता क्योंकि उसने चा का गार्डियन बनने की परमिशन ले ली थी। सेजिन को अभी महसूस हो गया था कि कोई साजिश हो रही है, तो वो सियोंग की हेल्प मांगती है, बट सियोंग साफ साफ मना कर देता है। डायरेक्टर उन दोनों को साथ देखता है। डायरेक्टर के लिए सियोंग अब रोड़ा बन चुका था। उसे हॉस्पिटल से निकलवाने की सिफारिश भी करता है क्योंकि सियोंग कई सफल सर्जरी करके हॉस्पिटल में फेमस हो गया था, तो उसे हटवाना इतना आसान भी नहीं था। सेजिन चा के पास थी, उसे भी चा से दूर जाने का पछतावा था। ये सब देखकर चा को भी एहसास हो गया कि सेजिन आज भी उससे प्यार करती है। वो उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन फिर 100 मीटर की दूरी खत्म हो जाती है और आगे नहीं जा पाता। तभी वो सियोंग को आते देखता है, तुरंत उसकी बॉडी में आकर सेजिन का पीछा करता है। सेजिन नहीं दिखती तो सियोंग की गाड़ी से उसे ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत दिनों बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकला था और ड्राइविंग को भी एंजॉय करता है। इसी तरह शाम हो जाती है। वो रोड पर था, तभी एक बीमार लेडी सियोंग से टकरा जाती है। टक्कर लगने से चा की आत्मा सियोंग की बॉडी से अलग हो जाती है। अपनी बॉडी से दूर होने की वजह से उसकी आत्मा गायब होने लगी थी और इस तरह वो कुछ ही देर में बस मरने ही वाला था। वो सियोंग से उसे बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन सियोंग का ध्यान तो उस बीमार लेडी पर था जो मरने वाली थी। लेडी को बचाना सियोंग के बस की बात नहीं थी, तो सियोंग ने अपना हाथ चा की तरफ बढ़ाया कि उसकी बॉडी में आकर लेडी को फर्स्ट एड दे सके। चा जल्दी से उसका हाथ थाम लेता है और अंदर आते ही वो लेडी को बचाने में लग गया। ऑपरेटिंग टूल्स न होने की वजह से उसने एक कैंची ली, उसे अल्कोहल से डिसइंफेक्ट किया, फिर उसे कट लगाकर जल्दी से ब्लॉकेज ब्लड को निकाला। इस तरह से सियोंग ने चा और उस लेडी की जान समय रहते बचा ली। उस लेडी को अस्पताल लाया गया। सभी हैरान थे कि सड़क पर बिना किसी ऑपरेटिंग टूल्स के सियोंग ने ये कैसे किया। सब उससे सवाल पर सवाल करने लगे। अब सियोंग को तो कोई खबर ही नहीं थी कि क्या हुआ और क्या हो रहा है, तो चा को ही बार बार उसकी बॉडी में आकर जवाब देना पड़ रहा था, जिससे वो बहुत इरिटेट हो जाता है। लेकिन सारी वाहवाही सियोंग को मिल रही थी। वो जाने लगता है तो जोंगसू उसे मारती है, जिससे चा की आत्मा उसकी बॉडी से निकल जाती है। चा सोचता है इसका हाथ है या हथौड़ा। जोंगसू सियोंग से कहती है, आजकल तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो। सियोंग कहता है, अजीब लगूं तो ऐसे ही थपड़िया देना। चा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुझे पता है इसका हाथ कितनी जोर से पड़ा। इन सब चक्करों में चा सियोंग की गाड़ी कहीं छोड़ आया, जिससे सियोंग तो पगला ही जाता है। सभी डॉक्टर राउंड पर होते हैं, लेकिन चा का ध्यान सिर्फ सियोंग पर ही था। 1 मिनट के लिए भी उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और अपनी चपड़ चपड़ चालू रखता है। चा के मरीजों में एक बच्चा भी था, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि कोई भी डॉक्टर उसकी सर्जरी के लिए राजी नहीं था। यहाँ तक कि चा ने भी पास्ट में उसकी सर्जरी करने से मना कर दिया था। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उसे बचाने की रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन चा उसका हाथ झटक कर वहाँ से चला गया। चा उस बच्चे को देखकर सोचता है कि यही वो चा था जो एक मरीज को बचाने के लिए इंटर्न होने के बावजूद डॉक्टरों से भिड़ गया था। लेकिन सक्सेसफुल हो जाने के बाद वो उन्हीं डॉक्टरों की तरह बेरहम बन चुका था। अब वो और भी गिल्टी फील करने लगा और ठान लिया कि अब हर मरीज को बचाएगा बिना किसी चीज की परवाह किए। अब वो सर्जरी करने के लिए सियोंग की बॉडी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगा, जिसे देखकर भूत अंकल भी चा के लिए परेशान हो गए। चा को इतना डेडिकेटेड देखकर वो आत्माएं भी उसे पसंद करने लगी, जो पहले उससे नफरत करती थी। जब वो रूम में गया तो उसकी बॉडी वहाँ नहीं थी, क्योंकि सेजिन उसे वीआईपी रूम में ले आई थी और अब से वही उसकी देखभाल करने वाली थी। डायरेक्टर वहाँ आता है। असल में डायरेक्टर भी कई सालों से उसे पसंद करता था, लेकिन सेजिन ने उसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। डायरेक्टर को सेजिन के करीब आते देखकर चा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि वो उसकी हकीकत जानता था, लेकिन फिलहाल वो उसे रोक नहीं सकता था। सेजिन न्यूज पढ़ती है कि उसके डैड को होश आ गया है, जो कि पॉसिबल नहीं था। दरअसल ये झूठी न्यूज उसके भाई ने ही फैलाई थी। सेजिन तुरंत डैड से मिलने जाती है, लेकिन उसके भाई ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। चा अंदर चला जाता है, जहां वो देखता है कि चेयरमैन को होश नहीं आया था। उनके बेटे की यही प्लानिंग थी कि स्टॉक की कीमत बढ़ने तक डैड को जिंदा रखेगा, फिर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेचेगा और उसके बाद डैड को मार देगा, कि जिससे स्टॉक के दाम एकदम से नीचे गिर जाएंगे। फिर वो उन्हें सस्ते दाम पर वापस खरीद लेगा। इस तरह से उसे डबल मुनाफा होगा। चा को तायोंग पर शक हुआ। उसने उसका पीछा किया और सच्चाई जानकर पूरी तरह हिल गया। तायोंग डायरेक्टर और चेयरमैन के बेटे का साथी था। डायरेक्टर ने उसे चेयरमैन का डॉक्टर अपॉइंट कर दिया, ताकि उनका काम पूरा हो जाने पर वो तायोंग के जरिए चेयरमैन को मरवा सके। तायोंग भी इस काम के लिए राजी हो गया। चा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, मारता भी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो एक आत्मा था
उसे छू नहीं सकता था, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन चेयरमैन की जिम्मेदारी उस धोखेबाज को सौंपकर उनकी जान खतरे में डाल दी, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहराता है। वो चेयरमैन से माफी मांगता है और वादा करता है कि उन्हें बचाने की हर कोशिश करेगा। बेटे के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए रात में वो सियोंग की बॉडी में आकर तायोंग के पास गया, जो सो रहा था। वो उस पर झपट पड़ा ताकि अचानक में तायोंग सब उगल दे। उसने तायोंग को घिनौनी चालबाजी करने से मना किया। वो सियोंग में चा की छवि साफ साफ देख पा रहा था। तायोंग बहुत ज्यादा डर गया। तायोंग सियोंग के पीछे भागा। चा सियोंग की बॉडी से बाहर आ जाता है और सियोंग तो कंफ्यूज था कि वो वहाँ कैसे आया। तायोंग सीधा सियोंग का कॉलर पकड़ लेता है, पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता। इससे पहले तायोंग सीसीटीवी चेक करता, चा ने पहले ही जाकर सारी फुटेज डिलीट करवा दी और तायोंग के हाथ कुछ नहीं लगता। सियोंग की बॉडी लेकर चा उसकी दूसरी गाड़ी ड्राइव करके अपने घर जाता है और फिर से उसकी गाड़ी कहीं छोड़ आता है। सेजिन चा के दिमाग का सिटी स्कैन सियोंग को दिखाती है, जिसमें उसकी दिमाग की हालत लगातार खराब हो रही थी। चा उसके अंदर ही था और अब उसे भूत अंकल की बात याद आई कि कोमा में फंसी आत्मा अगर किसी बॉडी में जरूरत से ज्यादा समय तक रहती है तो वो शायद कभी अपनी बॉडी में वापस ना जा सके। ये सोचकर चा जल्दी से सियोंग की बॉडी से बाहर आ गया। ने सेजिन को अपने लिए रोता देखा। सेजिन उससे वादा करती है कि बस एक बार वो ठीक हो जाए तो वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। अपने प्यार को अपने लिए परेशान देखकर चा तय करता है कि अब वो बॉडी का इस्तेमाल नहीं करेगा। चा को छुपकर एक काली धुएं वाली बुरी आत्मा देख रही थी। ये आत्मा उस डिलीवरी मैन की थी जो एक्सीडेंट के बाद से कोमा में था। इसके बाद एक गंभीर मरीज लाया गया। चा देखते ही समझ गया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। मामला मुश्किल था, इसलिए तायोंग ने हाथ खड़े कर दिए और सर्जरी की जिम्मेदारी सियोंग पर डाल दी। तायोंग को भी सियोंग पर शक हो गया था, जिसे वो क्लियर करना चाहता था। क्योंकि सियोंग को सर्जरी करनी नहीं आती थी, वो बहुत घबरा गया।